एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इनमें से किसका इतिहास हटा दिया गया है? मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों का। भारत सरकार ने किसके निधन पर अप्रैल 2025 में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया? ये था पोप फ्रांसिस। ये पहले गैर यूरोपीय पोप थे। 88 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित किया? ये तो सबको पता है, पाकिस्तान। 26 लोगों की मौत हुई थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसले क्या क्या हुए थे देखते हैं। आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाज़त नहीं होगी। रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। और 5वां, पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। सार्क वीज़ा छूट क्या है? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इस पर हस्ताक्षर हुआ था कि 8 सदस्य देश हैं सार्क में: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क वीज़ा छूट योजना 1992 में शुरू की गई थी। यह 1 वर्ष के लिए वैध होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया। इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु ताश समझौता किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ये लोग हस्ताक्षर किए थे। पश्चिमी नदियों यानी झेलम, सिंधु, चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को 80% पानी पर उसका हक है। और पूर्वी नदियों यानी रावी, सतलज और ब्यास का नियंत्रण भारत के पास है। इन नदियों पर वह पनबिजली आदि परियोजनाएं बना सकता है। आगे सिंधु जल समझौता को स्थगित करने पर क्या होगा? पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिलेगा। भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलज पर भाखरा नांगल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर ऊझ डैम बनाया जा रहा है। ऊझ डैम। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा या नीलम झेलम की एक सहायक नदी है। इसे रन ऑफ द रिवर नदी परियोजना बताया जाता है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। फिर एक है रतले पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर। सिंधु जल समझौता एक अस्थायी संधि है। इसमें अलग होने के लिए इस पर दोनों देशों को साइन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में SC उपवर्गीकरण आरक्षण को लागू किया? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अनुसूचित जातियों को 3 कैटेगरी ग्रुप 1, 2 और 3 में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हरियाणा पहला राज्य था जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2024 में SC आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू किया, मतलब उसका पहल किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कई साल पहले बिहार में इस तरह का उपवर्गीकरण दलित और महादलित के तहत लागू है। तेलंगाना में CM रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव शर्मा है। आंध्र प्रदेश में CM N चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर S अब्दुल नज़ीर है। S अब्दुल नज़ीर। छत्रपति संभाजी नगर को पहले खड़की के नाम से जाना जाता था, अब इसे औरंगाबाद कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा की है? तो ये खुलताबाद। यहाँ पर औरंगजेब के मकबरा है, उसको रत्नापुर करेगी। छत्रपति संभाजी नगर। पहले खड़की के नाम से जाना जाता था, फिर औरंगाबाद कर दिया गया और अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया। यहाँ पे राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। खुलताबाद में औरंगजेब का मकबरा था, अब उसे रत्नापुर किया गया है। किस आतंकवादी हमलों का आरोपी तहूर राना USA से लाया गया है? 26/11 हमला 2008। तहूर राना के सरकारी वकील हैं नरेंद्र मान।
अंडमान निकोबार के किस प्रतिबंधित द्वीप पर मार्च 2025 में एक अमेरिकी नागरिक प्रवेश कर गया जिसे गिरफ्तार किया गया? ये था आपका उत्तरी सेंटिनल द्वीप। उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर इसका नाम था मिखाइलो विक्टोरोविच पोल्याको, MV पोल्याको। उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गया था। माना जाता है कि सेंटिनली लोग अफ्रीका से निकले मानव समूह के वंशज हैं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वक्फ विधेयक कानून बन गया। इसके अनुसार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। दान की हुई संपत्ति ही वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा भी अन्य अदालतों में मुकदमा चल सकता है। ये सब चेंजेस किए गए हैं। इसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग और GIS मैपिंग भी किया जाएगा। नए पुराने कानून में 4 जो बड़े अंतर हैं वो देख लेते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी अदालत में अपील की जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किया जा सकता है। जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कई जिलों का नाम में परिवर्तन कर नाम जारी कर दिया है? ये उत्तराखंड है। जैसे औरंगजेबपुर का संभाजी नगर, ऐसे बहुत सारा है। ठीक है, उत्तराखंड। कानपुर कुरसली का अम्बेडकर नगर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर। ऐसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। यहाँ पर पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, झोरा नृत्य, चांचरी नृत्य और चौफुला नृत्य होता है। राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयी मुनाल। हिमालयी मुनाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किन राज्यों के कई इलाकों में लागू सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर होगा मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 क्षेत्रों में विस्तार किया गया। अफस्पा 1958 में आया था। अफस्पा का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। उत्तर प्रदेश में मार्च 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन 8 वर्षों में 10 गुना बढ़कर कितना हो गया? ये 2653 मेगावाट। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पारित कर दिया। इसमें जाली पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करने पर क्या सजा का प्रावधान रहेगा? 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ये रहेगा। लोकसभा ने मार्च 2025 में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया। इसमें बैंक खाता धारक को कितने नॉमिनी बनाने का अधिकार होगा? 4। इसमें 4 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, SBI अधिनियम 1955 तथा बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 80। किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? ये है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में भी लिंगानुपात में गिरावट आया था, इसलिए। CM नायब सिंह सैनी, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। ये भी हमने क्वेश्चन देखा था लोकसभा की तरफ से। लोकसभा ने मार्च में बैंक खाता धारक कितने होंगे? 4। तो ठीक है। किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन? हरियाणा। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं? 1,24,000 रुपये पर माह। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया था। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। दिल्ली हाई कोर्ट के किस जज के घर पर लगी एक छोटी सी आग में करोड़ों रुपए कैश का पता चला? और ये हैं आपके
यशवंत वर्मा। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जी के आदेश पर जस्टिस सील नागू, MS संधावालिया। सील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। GS संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन। 3 लोगों की कमेटी गठित की गई थी। सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं है। किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल को जो आर का सिंबल है उसको चेंज किया गया है? तो ये तमिलनाडु। और रुपए का डिज़ाइन जो किया था तमिलनाडु के रहने वाले ही हैं, उस थिरू उदय कुमार। ये DMK के पूर्व विधायक के बेटे हैं। सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था और इन्हें 2.5 लाख रुपये इनाम दिया गया था थिरू उदय कुमार जी को। भारत के किन 2 राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवा निलंबित कर दी? तो ये हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक के परिवहन मंत्री राम लिंगा रेड्डी हैं। सीमा विवाद क्यों और कब से हैं? दरअसल बेलागावी, खानापुर, निपानी, नंदगाड़ और कारवार के इलाके को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, CM है सिद्धारमैया। महाराष्ट्र में राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये पंजाबी होगा, जाहिर सी बात है। गवर्नर यहाँ पे हैं गुलाब चंद कटारिया जी पंजाब में। देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर में। उत्तर प्रदेश 2nd पर है, बिहार 5वें पर आएगा। कुल अवधि देखा जाए किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा अवधि के लिए लगाया गया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर सबसे लंबी अवधि का, एक ही बार में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन, तो जम्मू कश्मीर में 6 साल 264 दिन के लिए लगाया गया था। मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने ऐसी घोषणा की थी। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो 6। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। अब तक 11 भाषाओं में अनुवाद की सेवाएं दी जा रही थी। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु। अब इन 6 में भी दिया जाएगा। जो 17 भाषा जो 8वीं सूची में शामिल है उनमें अनुवाद किया जाएगा। किस हिंसाग्रस्त राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? त्रिपुरा आंसर होगा। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया क्योंकि जो शब्द का अर्थ पहाड़ी लोग होता है क्योंकि जो मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से कहा कि वह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्दी विचार करें। मणिपुर में 2 ग्रुप हैं, एक है मैतेई समुदाय, यह बहुसंख्यक है, और दूसरे हैं राज्य के कुकी और नागा शेड्यूल ट्राइब। मैतेई यह इम्फाल वैली में रहते हैं और वे सिर्फ मणिपुर के 10% एरिया में रहते हैं। जबकि कुकी बाकी इलाकों में रहते हैं।
पहाड़ों में रहता है मतलब, हाँ। पहाड़ी एरिया मणिपुर का 90% इलाका है। विधानसभा के 60 सीटों में मात्र 20 लेजिस्लेटर चुनकर आ रहे हैं क्योंकि आबादी कम है, ऐसा कुकी ट्राइब का कहना है। असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। गुवाहाटी तो पहली राजधानी है। उन्होंने कहा कि चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश युग का केंद्र डिब्रूगढ़ वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी होगी। राज्यपाल असम में कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आर्य। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड, आज़ाद भारत का। और फिर उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? जनजातियों पर ये लागू नहीं होंगे। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 1 महीने से ज़्यादा समय तक बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहने पर 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। पत्नी की मौत पर पति उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाएगा। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। केंद्र सरकार ने दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह एक स्मारक बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया है? तो वो है आपका राष्ट्रीय स्मृति परिषद, राजघाट परिसर में। दिवंगत प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री थे। 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला। और इसी के साथ पॉलिटी खत्म, बाकी ये करेंगे।